अभी 200 मीटर भी नहीं चली थी कि एक फोन कॉल ने उसे सड़क किनारे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन अजनबी सी आवाज आई। श्याओनुआन, कल रात फोन तुमने क्यों नहीं उठाया? वह क्यों उठा रही थी? मैं तो बहुत खुश होकर तुम्हें बताना चाहता था कि मैं बहुत जल्द देश वापस आने वाला हूँ। कॉलेज ग्रेजुएशन वाले दिन उसने मजाक मजाक में मुझे 40 लाख दिए और मुझे 3 साल के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना लिया। लेकिन इन 3 सालों ने मुझे हमारे बीच हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को ही भुला दिया। आज आधी नींद और आधे होश की हालत में मैं उसके बिस्तर पर चढ़ गया, लेकिन उसने मुझे एक ही लात मारकर नीचे गिरा दिया। तुम इसी तरह शरीर और आत्मा दोनों की तकलीफ सहते हुए मैंने 2000 दिन और रातें गुजार दी। आज मुझसे सच में अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। श्याओनुआन, चलो डिवोर्स कर लेते हैं। अभी तक जो नाश्ते का माहौल अच्छा था, मेरी यह बात सुनते ही पल भर में बिल्कुल ठंडा पड़ गया। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? अगर डिवोर्स तुमने मांगा है तो तुम्हें मुझे 40 लाख कॉम्पेंसेशन देना होगा। अगर 40 लाख नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें वापस जेल भिजवा दूंगी। श्याओनुआन की आवाज में साफ धमकी थी। वह अभी डिवोर्स नहीं चाहती थी। इन 3 सालों में उसे अपने आसपास शू यी नाम के उस आदमी की मौजूदगी की आदत हो चुकी थी। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया। डिवोर्स कर लेते हैं। अगर उसके लौटने के बाद डिवोर्स हुआ तो ठीक नहीं रहेगा। इन 3 सालों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे 40 लाख मैं 1 साल के अंदर लौटाने का तरीका ढूंढ लूंगा। आज समय है, दोपहर में चलकर डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। श्याओनुआन के घमंडी स्वभाव ने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया और दोपहर तक इंतजार भी नहीं किया। सिविल अफेयर्स ब्यूरो खुलने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। श्याओनुआन ने मेरी तरफ एक नजर तक नहीं डाली और कार चलाकर चली गई। बाहर अकेला खड़ा मैं बस कड़वाहट से भरा हुआ था। जब मैंने ये बात कही तो उसी ने जवाब दिया कि उससे पता है। क्या तुम दोनों पहले ही पेट दर्द है, इसलिए अपने दिमाग की गंदी बातें बंद करो। मेरा फोन कल रात पहली मंजिल पर ही रह गया था और कोई बात है, मैं बहुत बिजी हूँ। फोन में दूसरी औरत की आवाज सुनते ही श्याओनुआन ने तुरंत कॉल काट दिया। अचानक उसे लगा कि पहले उसका दिमाग सच में खराब हो गया था जो उसे ऐसा आवारा आदमी पसंद आ गया। डिवोर्स के बाद ऊपर से उसकी बातों से घिन भी हो गई। उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं रहा। जो वाइस प्रेसिडेंट कभी बिना वजह छुट्टी नहीं लेती थी, उसने आज पहली बार काम छोड़ दिया। वह कार घुमाकर सीधे वैन परिवार के घर लौट आई। दरवाजा खोलकर सीधे बेडरूम में गई। इस बार अभी तक न उठी चेन नुआन चियो ने सिर तिरछा करके अपनी प्यारी बेटी को देखा और अगले ही पल वह उससे आकर लिपट गई। माँ, मेरा और शूयी का डिवोर्स हो गया। सुबह 11 बजे वैन परिवार में श्याओनुआन को मजबूरी में सोफे पर बैठाकर उसके माता पिता उससे सवाल जवाब कर रहे थे। बूढ़े वैन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे डांट खाने दिया। श्याओनुआन, तुम्हें सच में अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। तुम हमेशा शूयी को तंग करती रही, वह भी छोड़ो, लेकिन तुमने डिवोर्स कैसे कर लिया? इन सालों में तुम्हारा करियर इतनी आसानी से आगे बढ़ा। तुम्हारे पीछे किसने मदद की? तुम्हारा कौन सा काम ऐसा था जो आधी रात को शूयी ने बैठकर पूरा नहीं किया? घर में तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखते रखते उसने अपनी सारी काबिलियत तुम्हारे ऊपर लगा दी। वह हर सुबह शाम तुम्हारे लिए खाना बनाता था, नहाने का पानी तैयार करता था, यहाँ तक कि तुम्हारे अंडरवेयर भी वही धोता था। पता नहीं पिछली बार किसने मुझसे कहा था कि घर में एक आदमी होना कितना अच्छा होता है, और अब तुम कह रही हो कि डिवोर्स हो गया। हाँ, शूयी की किस्मत ही फूटी थी जो उसे तुम्हारे जैसी लड़की मिली। डांट खाकर श्याओनुआन का चेहरा उतर गया। उसने सीना तान कर जवाब दिया, मैं आपकी बेटी हूँ या शूयी? मैं आपको बता रही हूँ, डिवोर्स शूयी ने मांगा था, आपकी बेटी को छोड़ दिया गया।